जय सच्चिदानंद सब बहन भाइयों को। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो मज़े में हूँ। आशा करती हूँ आप सब भी मज़े में ही होंगे, आनंद में होंगे। अच्छा, तो आज हम इस चीज़ की बात करते हैं कि हमें गुरु की क्यों ज़रूरत होती है ज़िंदगी में। किस लिए हमें गुरु की ज़रूरत होती है, गुरु से हमें क्या प्राप्त होता है। तो उसके बारे में आज बताती हूँ कि गुरु संसार में होते किस लिए हैं, किस लिए हमें चाहिए, उनकी ज़रूरत है। तो उसके बारे में आज बात करते हैं। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीवत राने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। जन्मों से बिछुड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते हैं, मालिक के संग मिलाते हैं। कष्ट अपने तन पे उठा के जीवों के कष्ट मिटाते हैं, जीवों के कष्ट मिटाते हैं। वर्षा करते हैं भक्ति की, हमें शीतल शांत बनाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीवत राने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। भक्ति क्या है, माया क्या है, सब खोल हमें बतलाते हैं, सब खोल हमें बतलाते हैं। किस कारण जीव यहाँ आया, ये राज हमें समझाते हैं, ये राज हमें समझाते हैं। देते सुंदर उपदेश यहाँ, भक्ति का पथ दर्शाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीवत राने, भव सागर पार कराने, भव सागर पार लगाने। होता है उनका ध्येय केवल, जीवों को सदा चिताना, जीवों को सदा चिताना। घर घर ज्ञान का संदेशा, गुरु ज्ञान का दीप जलाना, गुरु ज्ञान का दीप जलाना। भक्ति सेवा और ज्ञान की आते हैं दात लुटाने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने।
आते हैं जग में महापुरुष, डूबे हुए जीव तराने, भव सागर पार लगाने, भव सागर पार लगाने। तो इस भजन में हमने सुना कि महापुरुष अपने तन पे कितना कष्ट उठाते हैं। पहले तो वही तपस्या करते हैं ना, पहले वही मेहनत करते हैं अपने अंदर के ज्ञान को जानने की, अपने अंदर के तत्व को, कि मैं कौन हूँ। उन्होंने इतनी इतनी तपस्याएं की, इतने इतने मेडिटेशन में बैठते हैं, तपस्याएं की, जंगलों में जाके कितने कितने साल पहले गुरु लोग, संत लोग कितने कितने साल तपस्या करते थे, तब ज्ञान की प्राप्ति होती थी उनको। तो जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो फिर वो इतने दयालु होते हैं ना, संत का हृदय कहते हैं मक्खन से भी ज़्यादा मुलायम होता है, दुखियों को देख के एकदम पिघल जाता है। जैसे मक्खन आग के पास पिघल जाता है, ऐसे ही संतों का मन मक्खन की तरह होता है, वो दुखियों को देख के उनका मन पिघल जाता है। फिर उनको लगता है जो हमें प्राप्ति हुई है, संसार में फंसे हुए जीवों को, जो अपने आप को जीव समझ के बैठे हैं, जीव तो कोई भी नहीं है, सबके अंदर बराबर परमात्मा है ना, परमात्मा आत्मा रूप में परमात्मा सबके अंदर बराबर है। तो वो उनको बताने, मेहनत तो उन्होंने की, फिर उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो पहले उन्होंने अपने अंदर परमात्म तत्व को देखा कि जो मेरे अंदर है वही सबके अंदर है, सब बराबर ही तो हैं सारे शरीर। तो फिर वो दूसरों को, दुखी जो संसार के माया के चक्कर में पड़े हुए दुखी हो रहे हैं जीव, जो जीव बने बैठे हैं तो परमात्मा का रूप, पर वो जो जीव अपने आप को शरीर समझ के जो दुखी हो रहे हैं, उनको ज्ञान देने के लिए वो घर घर जाके कैसे जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते हैं। जन्मों से जो बिछड़ी रूहें हैं, ये कहते हैं कि जो इंसान का चोला है, ये 84 लाख योनियों के बाद प्रभु की कृपा होती है। इसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक किसी संत ने मतलब किसी को सिखाना था, जैसे अपने शिष्य को, कि वो रोज पूछता था 84 लाख क्या है, 84 लाख के बाद आप कहते हो मनुष्य योनि मिलती है, ये क्या है, कैसे इसमें फंसते हैं। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, हम कल तेरे क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो एक 84 दरवाजों वाले कमरे में, मतलब बड़े हाल में 84 दरवाजे जहाँ पे थे, उनको उसको बोला, अंधेरा, बिल्कुल अंधेरा था अंदर, कि तू इस कमरे में जा, एक एक दरवाजे को हाथ लगाते हुए, सिर्फ एक दरवाजा है जो खुला है, जो तुझे इस कमरे से बाहर निकाल सकता है, बाकी सब दरवाजे बंद हैं। तो कमरे में अंधेरा, तू देख तो सकता नहीं, तो तू हाथ लगा लगा के एक एक दरवाजे को देखता जाना कि कौन सा दरवाजा खुला हुआ है, बाकी सब बंद है, तो तू तेरे से मिस ना हो जाए। कहता नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं हाथ लगा के चलूँगा, मुझे पता चल जाएगा, जो खुला दरवाजा आएगा मैं उससे बाहर निकल जाऊँगा। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है। तो फिर वो कमरा बंद कर दिया, अंधेरा बिल्कुल अंदर। तो वो एक एक दरवाजे को हाथ लगा लगा के कि ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। 83 दरवाजे बंद थे, तो जो 84वां था वो खुला था। तो जैसे 83वां दरवाजे को उसने किया ना, तो उसने कहा अभी तो भाई सारे दरवाजे बंद ही चल रहे हैं। तो उस टाइम उसको एकदम पीठ में खुजली हो गई। तो पीठ में खुजली होने लगी, तो जिस एक हाथ से तो टटोल रहा था और दूसरा हाथ उसने, खुजली आई पीठ पे था तो उस हाथ से नहीं हुआ, तो उसने दूसरा हाथ भी, दोनों हाथों को भी पीछे करके ना खुजली करने लगा। जैसे ही वो खुजली करने लगा, चलता तो जा ही रहा था, तो जैसे खुजली करके हटा तो फिर दरवाज़ा बंद, फिर दरवाज़ा बंद। वो कहता है ये कमाल है कि वो जो खुला दरवाज़ा था वो उससे मिस हो गया। तो फिर दोबारा चक्कर में पड़ गया, 84 के चक्कर में फिर सारे दरवाजे बंद ही बंद, बंद ही बंद।
तो इतने में गुरुदेव को लगा कि इतनी देर तो नहीं लग सकती 84वें दरवाजे तक पहुंचने में। तो उन्होंने फिर दरवाज़ा खोला। बोला, भाई क्या हो गया? कहता, पता नहीं, आपने तो मेरे से झूठ बोला कि क्या वो 84वां दरवाज़ा तो आया ही नहीं कोई खुला हुआ, मैं तो कितनी देर से टटोल टटोल के इतनी मुश्किल से देख रहा हूँ। तो फिर गुरुजी ने कमरे में लाइट ऑन करी, कहा देख। तो वो दूसरे चक्कर के मिडल में था। तो गुरुजी ने कहा, देख, तू जब यहाँ 84वें दरवाजे पे पहुंचा ना, तो तुझे खुजली उठी। तो तूने कुछ किया था? कहता, हाँ, मुझे खुजली उठी थी पीठ में, तो मैं खुजलाने लग गया। चल तो रहा था, पर वो खुजलाते खुजलाते 84वां दरवाजा निकल गया। तो गुरुजी ने कहा, यही देख तेरे प्रश्न का उत्तर है। हम कर्मों के चक्कर में इतने पड़ जाते हैं कि हम कर्म बनाते जाते हैं। कल भी बोला था ना कि अगर सब में वही परमात्मा समझ के कर्म करेंगे तो सेवा में, सॉरी, जब सेवा का चला था टॉपिक, तो दूसरों को मान के, दूसरा शरीर मान के, अगर शरीर मान के सेवा करेंगे तो उसका कर्म बनेगा। कर्मों का फल मिलता ही मिलता है, चाहे अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो। अच्छे कर्मों के फल के लिए भी जन्म लेना पड़ता है, और बुरे कर्मों के फल के लिए भी जन्म लेना पड़ता है। तो इसीलिए कहा था ना, सेवा शब्द कभी मत यूज करो, बस जो हो जाए। जब भी किसी की अगर हेल्प लगता है कि हाँ जरूरत है, तो जो सामने आ जाए कर दो, पर ये मत सोच के करना कि मैं सेवा कर रहा हूँ। तो सेवा समझ के अगर करेंगे और दूसरा समझ के करेंगे, अगर हर कर्म का फल है तो सेवा समझ के करे, तो फिर वो सेवा हमें मिलेगी भी सही। कर्मों का फल है ना, सेवा की है तो सेवा मिलेगी। जिससे भी कहते धन से सेवा की तो धन मिलेगा, सेवा शरीर से की तो फिर वो शरीर की सेवा मिलेगी। तो शरीर की सेवा मिलने के लिए हमें खुद बिस्तर पे पड़ना पड़ेगा, बीमार होना पड़ेगा, तभी कोई हमारी सेवा करेगा ना। तो इसलिए सेवा कभी मत सोच के करना, बस जो सामने आ जाए, हाँ दिख रहा है कि किसी को हेल्प की जरूरत है तो कर दी, पर मन में मत लाना। तो हर कर्म का फल जैसे मिलता है ना, तो फिर उससे जन्म मरण के चक्कर में हम पड़ते हैं। तो गुरुजी ने यही कहा, देख जैसे 83 दरवाजे तूने आराम से पार कर लिए हाथ लगाते लगाते, 84वें दरवाजे पे जब तू पहुंचा तुझे खुजली उठी। तो ये जब कर्म इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो फिर ये कर्मों की खुजली होती है। फिर वो हमारा दूसरा जन्म, मतलब वो कर्मों के हिसाब से हमें फिर जन्म मिलता है। तो वो जन्म मिलता है तो हम फिर भूल जाते हैं कि हमने कुछ ऐसे कर्म किए थे। तो जन्म किसका मिलेगा? ये जो जानवर पशु पक्षी, वो इंसान का जो जन्म है ना, वो 84वां दरवाजा है। अगर कोई सारे दरवाजों को पार करता हुआ, मतलब ये कर्मों के चक्कर में नहीं पड़े, तो अपने आप को जानते हुए सब कुछ करेगा, तो वो भी बताया था ना, ज्ञानी भी कर्म करता है, अज्ञानी भी करता है। शरीर ये बना ही कर्म से है, तो कर्म तो करेगा ही ना। तो वो कर रहा है, तो शरीर निर्वाह के लिए भी कर्म करना पड़ता है, तो वो करेगा तो सही। पर जो अपने आप को याद करता हुआ सब कुछ करेगा, तो वो उसके जो 84वां दरवाजा, जब 84 लाख योनियां खत्म होंगी, तो वो फिर वो पड़ेगा नहीं, उसको खुजली नहीं उठेगी। वो ये माया, कर्म क्या है? माया। फिर वो माया के चक्कर में नहीं पड़ेगा, माया की खुजली नहीं उठेगी। वो 84वें दरवाजा आते ही, इंसान का जन्म मिलते ही, वो अपने आप को याद रख के फिर अपने सर्वव्यापक रूप में समा जाएगा। फिर वो दोबारा जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसेगा। तो यही इस भजन में बोला कि जन्मों से बिछुड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते हैं। जो गुरु हैं उन्होंने पहले खुद अपने अंदर देखा, अपने अंदर परमात्मा को देखा, फिर हम जो जन्मों से बिछड़ी हुई रूहें हैं ना, जैसी 83 लाख योनियों में पहले भटकने के बाद फिर 83,0999, हाँ, जब 84वें, जब इंसान के रूप में जब जन्म मिलने वाला होता है, तो तब वो जाके मालिक से मिलती हैं, इंसान के, सिर्फ इंसान के चोले में।
तो वो कहते हैं कि जन्मों से बिछड़ी रूहों को मालिक के संग मिलाते हैं। तो वो अपना ज्ञान करवा के, अपने अंदर का ज्ञान करवा के मालिक के संग, मालिक मतलब परमात्मा के संग, आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब मालिक से मिला देते हैं। अपने कष्ट पे तन उठा करके जीवों के कष्ट मिटाते हैं, जीवों के जन्म मरण के चक्कर छुड़ा देते हैं, उनके कष्ट मिटा देते हैं इस जन्म में भी। क्योंकि जिसको अपना पता होगा, जो अपने आप को जानता है, तो वो किसी और चक्कर में, चीज़ में भूलेगा नहीं ना अपने आप को। तो वो अपना स्वरूप तो वैसे ही आनंदमयी है, आनंद स्वरूप है। तो वो जन्म में भी शरीर में रहते हुए भी आनंद में रहेगा, तो बाद में भी वो मालिक के साथ मिल जाएगा। तो वर्षा करते हैं भक्ति की, हमें शीतल शांत बनाने। वो भक्ति की वर्षा करके, देखो संत तो सबके ऊपर बराबर वर्षा कर रहे हैं भक्ति की। भक्ति मतलब ज्ञान की, वो सबके ऊपर ज्ञान की वर्षा कर रहे हैं। पर जो कहते हैं ना, वर्षा तो बादल हर जगह करते हैं, पर जो बंजर भूमि है उसको वर्षा का असर नहीं होता, वहाँ खेती नहीं होती। जो उपजाऊ भूमि है उसमें बीज पनप जाता है। तो उपजाऊ भूमि क्या है? जिसके अंदर इच्छा है अपने आप को जानने की, कष्टों से दूर हटने की, तो वो ये उपजाऊ भूमि है। उसके अंदर जब गुरु के ज्ञान की वर्षा होती है ना, तो वहाँ ज्ञान का बीज पनप जाता है। जो बंजर भूमि है, जिसको इच्छा ही नहीं है, वो संसार की चीज़ों में ही मस्त है, तो उसके ऊपर ज्ञान गुरु दे भी रहे हैं ना, तब भी उसके ऊपर ज्ञान का असर नहीं होगा। देखो, ज्ञान सुनने तो सब जाते हैं गुरु के पास, पर सबको तो प्राप्ति नहीं होती ना। प्राप्ति उसी को होती है जो अपने अंदर साफ हृदय लेके, इच्छा लेके जाता है। साफ हृदय मतलब विचारों का गुच्छा नहीं, मन को नहीं आगे रख के जाता। मन ही तो विचारों का गुच्छा है ना, मन को आगे नहीं करता। वो शांत स्वरूप से मन को एक साइड कर देता है, और आनंद से जब वो ज्ञान को सुनता है ना, तब ज्ञान उसके अंदर असर करता है। भक्ति क्या है, माया क्या है, सब खोल हमें बतलाते हैं। वो हमें सब बता देते हैं। बताया था ना, एक भक्ति एक परमात्मा, दो ही चीज़ें हैं। तो वो भक्ति क्या है, माया क्या है, वो हमें खोल के बता देते हैं। सिर्फ अपना स्वरूप ही सत्य है, बाकी माया है। परमात्म स्वरूप है अपना स्वरूप, बाकी सब ये सृष्टि जो दिख रही है नहीं, उसको माया कहते हैं। वो माया, वो हमें सब खोल के बताते हैं क्या माया है, क्या भक्ति है, मतलब क्या असली स्वरूप है हमारा। ये राज हमें समझाते हैं, देते सुंदर उपदेश यहाँ भक्ति का पथ दर्शाने। वो हमें सुंदर ज्ञान के उपदेश देके भक्ति का रास्ता, भक्ति मतलब जहाँ गति रुक जाए, भागना दौड़ना खत्म हो जाए। सुख की तलाश में जो हम भागते रहते हैं ना, जो दुखी होता है वही सुख के लिए भागता रहता है ना। पैसा इकट्ठा कर लो, शायद यहाँ से सुख मिल जाए, किसी को मिलने चला जाऊँ, शायद वहाँ से सुख मिल जाए, जगह बदल लूँ, शायद सुख हो जाए। वही धक्के खाता है ना, वही भागता फिरता है। तो भक्ति मतलब जहाँ गति खत्म हो जाए, जब अपने अंदर ही शांति सुख का स्वरूप झरना बह रहा है सुख का अंदर, जब अपने अंदर ही वो झरना दिख जाएगा सुख का, आनंद का, तो उसकी तब भागना बंद हो जाता है। भक्ति उसको बोलते हैं। तो वो भक्ति का पथ मतलब जहाँ भागना खत्म हो जाए, वो रास्ता दिखा देते हैं कि तेरे अंदर ही सब कुछ है, तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है। होता है उनका ध्येय केवल जीवों को सदा चिताना। उनका तो सिर्फ यही ये उद्देश्य होता है कि जो जीव समझ के बैठे हैं ना अपने आप को, उनको चिताना। चिताना मतलब जगाना कि तुम ये नहीं हो, तुम तो परमात्म स्वरूप हो। घर घर ज्ञान का संदेशा, गुरु ज्ञान का दीप जलाना। घर घर जाके, वो देखो कितने दयालु होते हैं, घर घर जाके संदेशा देते हैं। कहाँ, गली गली गुरु उपदेश देने जाते हैं कि उठ जाओ, जाग जाओ, गुरु ज्ञान का दीप जलाते हैं। वो गुरु ज्ञान का दीप मतलब बताया था ना पहले भी, ये ज्ञान का दीपक, जिसको तीसरी आंख भी बोला है अंदर। ये बाहर का दीपक तो सिर्फ उसका चिन्ह है। ज्ञान असली दीपक क्या है? ज्ञान का दीपक, जो अंदर जला के हमें अपने स्वरूप को, अंदर ज्ञान की रोशनी होने से हमें अपना अंदर का स्वरूप दिखता है, वो ज्ञान का दीपक। भक्ति सेवा और ज्ञान की आते हैं दात लुटाने। वो भक्ति और ज्ञान की दात लुटाने आते हैं संत,
इसीलिए गुरु गुरु का क्या है, गुरु का क्या फायदा है हमें, कि सिर्फ और सिर्फ सतगुरु, दूसरा गुरु भी नहीं, सत का गुरु जो सत्य का ज्ञान दे, वही उसी गुरु की हमें जरूरत होती है। वो गुरु क्या काम करता है, जैसे कल भी बताया था ना कि वो गुरु क्या है, एक्सक्यूज मी, जैसे बॉटम, जैसे बर्तन में तला आधार होता है ना, आधार के ऊपर ही तो ज्ञान वो बर्तन बनता है ना, ऐसे ही गुरु आधार है इस संसार का। ज्ञान गुरु मतलब जो अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए, शरीर गुरु का शरीर नहीं, जो उनसे ज्ञान मिला, जो ज्ञान है वो आधार है इस सृष्टि का भी, इस शरीर का भी। जब पैरों की बात आई थी कि क्यों पूजे जाते हैं, क्योंकि ये आधार है। तो जैसे पैर शरीर का आधार है, ऐसे ही गुरु इस सृष्टि का आधार है। गुरु मतलब ज्ञान, तो इसीलिए हमें गुरु की ज्ञान की जरूरत होती है। इसीलिए सबको अपने सतगुरु की खोज करके उनके उनसे ज्ञान लेने की जरूरत होती है। तो सतगुरु के पास अगर जिसको भी भाग्यशाली जो भी है शरीर, उसको अगर सतगुरु मिल जाए तो सतगुरु का पीछा फिर छोड़ना मत, जब तक अपनी प्राप्ति ना, प्राप्ति क्या मतलब प्राप्त की प्राप्ति, जो हमारे अंदर का हमें अपना असली स्वरूप बता सके। ऐसा गुरु, ऐसे गुरु की सबको जरूरत होती है। वही दुख सुख से हमें छुड़ा के अपने असली स्वरूप में जन्म मरण का चक्कर छुड़ा के अपने असली स्वरूप में टिकाता है। तो बाकी चर्चा कल करेंगे। जय सच्चिदानंद सबको।